नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटी थी आज से 7 वर्ष पहले। उस घटना में एक कछुए के ऊपर कारीगर नोटों की बारिश कर रहा था। अचानक कुछ उसके साथ ऐसा घटित हुआ कि सभी कारीगर लोगों के बीच में भी, यानी कि जितने भी डॉक्टर कहलाते हैं या बापू कहलाते हैं, उनके बीच में भी एक सुनसुरी दौड़ गई। आखिर क्या हुआ था वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कछुए पे कैसे काम कर रहा था। आखिर कछुए पे काम कैसे होता है। दरअसल तंत्र में कोडवर्ड जिसको दिया गया है कछुए को, वो मोटर और पानी जहाज दो नाम दिए गए हैं। तांत्रिक लोग इसी कोडवर्ड में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये ना तो हम नोटों की बारिश किसी जीव जंतु पे करते हैं, ना ही हम इसके पक्ष में हैं, और हम जीव जंतु को प्रताड़ित करने वाले किसी भी कार्यक्रम के खिलाफ हैं। हमारा चैनल धन वर्षा इस तरह की किसी भी कार्यक्रम को प्रमोट नहीं करता है। ये केवल वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। बात कर रहे थे कैसे कार्य होता है। तांत्रिक क्या करता है, एक कछुआ जिसका 20 जिसको बोलते हैं, 20 नाखून जिसके सही सलामत होते हैं, बिल्कुल भरे हुए नाखून जो होते हैं उसके 20, उस कछुए के ऊपर काम करते हैं। अब उसमें भी एक सिस्टम होता है कि उस कछुए के 20 नाखून एकदम सही सलामत होने चाहिए, बाहर निकले हुए उभरे हुए होने चाहिए, जिसपे धागा बन सके। दूसरा ये इसमें ये होता है कि उसकी प्लेट बिल्कुल नरम होनी चाहिए। अब ये प्लेट क्या है, उसकी पीठ से ऊपर का हिस्सा हो गया कठोर होता है, एक नीचे का हिस्सा उसका पेट का, उसको भी कोमल होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। भाई ये साफ सुथरे से क्या करेगा कोई, उसके ऊपर क्या कार्यक्रम करेगा। तो उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर एक नोट रखा जाता है, करेंसी रखी जाती है। अजी उससे क्या होता है, जब चारों पाँव के नाखूनों को बांध कर एक जगह उसको बांध दिया जाता है, उसके ऊपर नोट रखा जाता है, और उसके बाद जब तांत्रिक अपनी क्रिया करता है, डॉक्टर डीआर बापू कारीगर जो भी आप उसको बोलते हैं, जब वो अपनी प्रक्रिया शुरू करता है, उस प्रक्रिया के बाद जितने का नोट रखा है, मान लो 2000 का, 500 का, 1000 का, जो भी नोट उपलब्ध रहे, तो वो उतने ही संख्या में नोट जो है उसकी गड्डियां बनकर कहीं से भी रिसीव होकर आनी शुरू हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसी नोट की आए। नहीं, नंबर सबके अलग अलग होते हैं, सीरियल नंबर एक नहीं होता है, ओरिजिनल नोट होते हैं, लेकिन एक शक्ति को हिंट मिल जाता है कि इस टाइप का ये वाला नोट हमें लाना है, फिर वही नोट आता जाता है। लेकिन इस काम में एक सिस्टम और भी होता है। जब कारीगर उस पर काम करना शुरू करता है, तो कारीगर और या फिर काम करवाने वाले की अगर नीयत अच्छी नहीं है, तो क्या करता है कि वो कछुए पे काम करते समय उसके ऊपर प्रेशर डालता जाता है। उस स्थिति के अंदर कछुआ बहुत दुखी होता है, परेशान होता है और गालियां देता है। मानवीय गालियां जो होती हैं, वैसे ही गालियां, गंदी गंदी गालियां सुनने को मिलती हैं इंसानी आवाज के अंदर। इस प्रक्रिया के अंदर जब कछुआ है वो पूरे तरीके से प्रभावित होता जाता है, उसके अंदर जब दूसरा तीसरा राउंड बनता जाता है, तो उसकी कैपेसिटी अगर कम है, मान लो वो छोटा है, वजन कम है, ठीक है, ऐसी स्थिति में उसके फटने का डर होता है। क्योंकि जब काम होता है ना, तो उसके अंदर से जब नोट बाहर निकलने शुरू होते हैं तो गड्डियों के रूप में बाहर आते हैं, सिंगल नोट के रूप में नहीं आता है, गड्डियां आती हैं। और पहली बार जितना काम हुआ है, दूसरी बार डबल गड्डी आएगी, तीसरे राउंड में ट्रिपल आएंगी, यानी कि 4 हो गई 2 की, फिर चौथे राउंड में 4 की 8 गड्डियां फेंकेगा। अब भाई किसी का मुंह या किसी का कोई अंग है, कोई अंग विशेष अंग है, वो कितना बड़ा हो सकता है, इतना तो बड़ा नहीं होता है। तो क्या जितना वो फैल सकता है उतना फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है। तो क्या है, लास्ट जब लिमिट आती है, एक भेड़ के जितना ऊंचा उठ जाता है नोट फेंकते फेंकते, क्योंकि सारे नोट उसके अंदर जमा होते जाते हैं और बाहर फेंकता जाता है। शक्ति तो उसके पेट में लगी रख रही है। अब आप जानते हैं वर्षों से कुर्म यंत्र, कछुआ जो है तंत्र का अभिन्न अंग रहा है भारतीय परंपरा में। और खास तौर पर मेरू यंत्र आप देखोगे तो कछुए के जैसा ही एक यंत्र बना होता है। कहीं पे भी आप देख लो, साउथ इंडिया के अंदर तो कछुए की आकृतियों के मंदिरों में भी मिल जाएंगे। तो कछुए को तंत्र में बड़ा योगदान दिया गया है। अब जब वो नोट बाहर फेंकता जाता है, गड्डियां फेंकता जाता है, फेंकता जाता है, तो उसकी एक लिमिट आती है जब वो फट जाता है, और जैसे ही फटता है बारिश बंद हो जाती है, कछुए की मृत्यु हो जाती है। यह सबसे दुखदायक पहलू होता है इस तंत्र का। लेकिन अगर कोई तांत्रिक उस पे लिमिट में काम करता है, तो फिर वो क्या दोबारा काम कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल, वो कुछ एक महीने छोड़ करके उसके ऊपर दोबारा काम करने में सक्षम होता है। लेकिन कहते हैं ना कि अंत लोभ इंसान को मार देता है।
इंसान के सामने अगर पड़ा है तो वो यही चाहेगा ना कि एक ही साथ में सारे नोट आ जाएं भाई। इसके चक्कर में वो क्या करता है, वो कहता है भाई चलने दे, क्योंकि डबल ट्रिपल आ रहे होने, 4 4 8 8 गुना और के आ रहे हैं ना। उस समय उसके मन में लालच पनप जाता है। ज़्यादातर कारीगर पीठ फटवा करके ही बंद करते हैं। डायरेक्ट बारिश बहुत कम सूक्ष्म मात्रा के अंदर ही कोई व्यक्ति होगा, बहुत नगण्य संख्या में होगा, नहीं तो पीठ फट जाती है फिर बंद होता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप ये मान के चलिए कि भाई आपको एक ब्रह्म हत्या के जैसा पाप लगना ही लगना है। इस स्थिति में अगर आप उसको रोक लेते हैं, आप कारीगर हैं, आप उसको रोक लेते हैं या आप काम करवा रहे हैं, आपने सूक्ष्म मात्रा में काम करवा दिया, भाई ठीक है इतने में संतुष्टि है, हमने इतना ही करवाना है, रोक लेते हैं तो अलग बात है। नहीं तो आपके ऊपर इस कछुए की मृत्यु का भार जो है ना वो ले डूबता है। कुछ लोगों को उनके ग्रह स्थिति अच्छी होती है, उनके कुल देवी देवताओं की स्थिति अच्छी होती है, किसी किसी के कर्म जो होते हैं पूर्व जन्म के या इस जन्म के कुछ अच्छे कर्म या भाग्य अच्छा होता है ना, उसकी बचाव करता है। नहीं तो ये ऐसी स्थिति बनती है। कुछ लोगों को तो जिनके कर्म बहुत माड़े होते हैं ना, खराब होते हैं, उनको तो तुरंत परिणाम मिलता है, निपट जाते हैं तुरंत ही। ऐसी स्थिति वो बनी थी उत्तराखंड वाले मामले में। अब आपके मन में आएगा कि भाई क्या हम उससे जो नोट रखते हैं वही मंगा सकते हैं, इंडियन करेंसी आती है? नहीं, उससे आप डॉलर भी मंगवा सकते हैं, उससे आप पौंड भी मंगा सकते हैं, रियाल भी मंगा सकते हैं, दिनार भी मंगा सकते हैं, जो करेंसी उसमें रखेंगे वही आती है। लेकिन उसकी एक सीमा होती है, लिमिट होती है। अगर वो करेंसी आसपास में उपलब्ध ही नहीं है तो वो लेकर के कहाँ से आएगा, वो घर जोड़ेगा कहाँ से शक्ति। इसलिए नोट ज़्यादा कारगर होता है इसमें। और एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि भाई उसमें वजन वगैरह का क्या चक्कर है। एक्चुअल में तांत्रिक लोग जो वजन मांगते हैं ना, वजन का कोई टमंटी में इशू नहीं होता है। 20 ग्राम से काम शुरू हो जाता है और लास्ट तक काम कितना भी बड़ा रहते चलता है, लेकिन प्लेट जो होती है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, बस इतनी उन लोगों की शर्त होती है। ये कार्य जो है जो लोग करते हैं वो रात्रि काल में ज़्यादा कार्य किया जाता है, बहुत तेज आवाज करता है, इसलिए होटल वगैरह में ये कार्य लोग नहीं करते हैं। ये कार्य एकांत स्थान पर लोग खेत व सुनसान जगहों पे करते हैं, जंगलों में करते हैं। इस कार्य के माध्यम से जो नोट प्राप्त होते हैं, क्या उसमें कटा फटा आ सकता है? कटा फटा तो नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर उसकी जो पेट की साइड है, नीचे का हिस्सा है, वो अगर गलत तरीके से मतलब उसमें चीरफाड़ हो रखी है, कुछ ऐसा हिस्सा खराब हो रखा है, स्क्रैच हो रखा है, ऐसी कंडीशन में वहाँ पे नोट के ऊपर झिरियाँ दारियाँ आ सकती हैं, लाल कलर वाली। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई उससे जो नोट आता है क्या वो नोट ओरिजिनल होते हैं? भाई इतना तामझाम कोई नकली नोट के लिए क्यों करेगा? ओरिजिनल होते हैं करेंसी, तभी तो कोई इतना तामझाम करेगा ना, इतनी मेहनत करेगा। अब एक और नोटंकी भी चल रही है बाजार में। वो नोटंकी ये है कि भाई जो कुछ भी आपको करना है करवा लेना, हम तो बेच देंगे। यानी कि बड़े तस्कर जो लोग हैं ना, वो समुद्रों से ढूंढ ढूंढ करके ला करके कछुए रख लेते हैं, उन कछुओं को वो बेचने का काम करते हैं। वैसे तो समझ लीजिए कि आप खरीदते हैं तो भी आप गुनाहगार हैं, आप बेचते हैं तो भी गुनाहगार हैं। लेकिन साउथ इंडिया और बाहर के कई देशों में भी ये कछुए को मार के खाते ही है ना लोग, कटलेट बना करके। तो जीव है उसकी हत्या करना अपराध है, दंडनीय अपराध है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत में भी अपराध है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी अपराध है। और अगर करेंसी आती है उसमें कटी फटी आ गई करेंसी को, आप अगर कहीं तोड़फोड़ कर रहे हो, मतलब उस करेंसी को जला रहे हो या खराब आ गई तो कहीं बहा रहे हो, तो वो करेंसी का भी आपके ऊपर केस लग सकता है। मुद्रा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान करने का केस भी आप पे लगता है। कुल मिला के ये पूरा फैक्टर जो है वो बहुत रिस्की फैक्टर है। इस कार्य के अंदर जो लोग संलग्न हैं, जो लोग शामिल हैं, जो लोग उसमें इंक्लूड हैं, उन लोगों के अंदर एक उत्सुकता रहती है भाई काम हो जाए, कैसे भी हो जाए। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहीं से भी कछुए ले आते हैं, उसकी सर्जरी करवा लेते हैं। सर्जरी करवा करके जो 16 नंबर का होगा ना उसको भी 20 का बना देंगे, सर्जरी करा के नाखून डाल देते हैं। अब कछुआ क्या है, कई बार पता चल जाता है उसको काम होने वाला है तो वो नाखून खा भी जाता है। लेकिन नेचुरल जो 20 रहता है काम तो उस पे होता है। अब कई लोग वजन वाला मसला भी लेके चल रहे हैं कि भाई वजन के ऊपर काम हो जाता है, हालांकि अभी तक तो सामने ऐसा नहीं आया कि वजन पे कोई कार्य संभव है। हाँ 20 के कार्य होते हैं, लेकिन हम फिर से बता दें, हम 20 पे किसी पे भी जीव जंतु पे कार्य नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको जागृत करना था कि कोई आपको लूट ना सके,
सर्जरी करा करके जो बेचते हैं उस टाइप की खरीद फरोख्त से आप बचो, और इनफैक्ट खरीद फरोख्त हर प्रकार की खरीद फरोख्त से ही बचो, क्योंकि आप इस कार्य में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन अगर उसकी हत्या हो जाती है उस जीव की, तो उसका खामियाजा फिर आपको यूके वाले मामले की तरह नष्ट भ्रष्ट होके भुगतना पड़ता है। अब यूके वाला मामला क्या था, काम तो हो गया था बंदे का, किसी पहाड़ी के ऊपर बैठकर आराम से काम तो बंदे ने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6-7 और लोग जो थे उन्होंने भी शामिल होकर के पेमेंट ले लिया, लेकिन ऐसा श्राप फलित हुआ उन लोगों के जीवन में कि वो नष्ट भ्रष्ट होते चले गए। यानी कि ऑन द स्पॉट आप देखिए 10 दिनों के अंदर वो जितने भी लोग शामिल थे उन सब के किसी न किसी कारण से कोई एक्सपायर होता चला गया, कोई किसी न किसी वजह से डेथ होती चली गई, चाहे वो पहाड़ी से गिर के मरे, या बाइक से एक्सीडेंट हो, या कार से एक्सीडेंट हो, या हार्ट अटैक आए, या कुछ और कारण हो। लेकिन एक परिवार ऐसा था जिसके परिवार में अग्नि देने वाला भी नहीं बचा। वो व्यक्ति था जो उसको ढूंढ करके लेके आया था, ढूंढ करके लाया था, उसको खरीद के लाया था। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य पैदा करने वाला व्यक्ति तो वही था, काम करने वाला कारीगर भी निपटा उसमें। तो इस तरह की घटनाएं भी आती हैं, और इस तरह की घटनाएं हमें सबक देती हैं, सीख देती हैं कि जीव के ऊपर अगर आप कार्य करवा रहे हो तो ये तो गलत तो साबित होता ही है ना। तो ये पूरी जानकारी आप लोगों के लिए थी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आप इस लाइन के जानकार व्यक्ति हैं और आपको पता है कि कैसे कौन सा कार्य संभव होता है, किस तरह से कार्य किए जाते हैं, और इस चैनल पे आपको जानकारियां पसंद आ रही हैं, तो कमेंट में जय श्री महाकाल बोल करके अपना स्थान जरूर बताएं। जय श्री महाकाल, जय माता दी।